अब ऐसा होने पर उसको मानसिक दुख बहुत हो जाता है। अरे क्या हुआ। अशुभ क्या है? विषय कसायों में जो जीव की परिणति होती है, राग द्वेष हिंसादि कार्यों में, व्यसन बुराइयों में जीव के जो परिणाम लगते हैं, मिथ्यात्व और अज्ञानता का जो असर उस पर रहता है, ऐसे भावों को उस जीव का अशुभ परिणाम, अशुभोपयोग कहते हैं। शुभ क्या है? सम्यक दर्शन की भूमिका, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप परिचय, तत्व पर श्रद्धान, जीव और शरीर का भेद विज्ञान मालूम होना, धर्म धर्मात्माओं पर श्रद्धा करना, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप पर श्रद्धान रखना, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना, और इसी के साथ में जो व्यवहारिक रूप में दान पूजा आदि के धार्मिक कार्य हैं, दया अनुकंपा करुणा जीव दया अहिंसा आदि के कार्य हैं, सेवा सत्कार स्वागत वैयावृत्ति आदि के कार्य हैं, पूजा विधान तीर्थ यात्रा आदि के कार्य हैं, ये सभी नियम संयम धारण करने की व्यवहारिक क्रियाएं शुभोपयोग मानी जाती हैं। यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है, यहाँ से मोक्ष मार्ग का पहला कदम रखना शुरू होता है, और शुभोपयोग में व्यवहार मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता जाता है। और जब मुनि बन करके सामायिक के समय में ध्यान किया जाता है, तो उस ध्यान की परिणति में 3 गुप्तियों में गोपित होने वाला वो साधक अपनी चेतना के भावों में शुद्धता जो लाता है, निर्विकल्पता जो लाता है, उसका नाम शुद्धोपयोग है। और यही शुद्धोपयोग जब उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचता है तो केवल ज्ञान का कारण बनता है, केवल ज्ञान निर्वाण का कारण बनता है। पंचम काल में शुभोपयोगी मोक्ष मार्ग में मुनियों की चर्या में छठा 7वां गुणस्थान है, 8वां आदि गुणस्थान श्रेणी का नहीं है। तो ऐसे छठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में मुनि महाराज जी जिस समय सामायिक करते हैं, सामायिक के समय उनके परिणामों में स्थिरता और जब निर्विकल्पता आती है, तो उनका गुणस्थान 7वां ध्यान अवस्था का बनता है। और ऐसे 7वें गुणस्थान की ध्यान अवस्था में गुप्ती के काल में शुद्धोपयोग की जघन्य भूमिका कुछ समय को क्वचित कदाचित किसी साधक को बन सकती है, निषेध नहीं है, लेकिन सभी को होता है, हर समय होता है, ऐसा ना कह करके उनके परिणामों की विशुद्धता और स्थिरता जो भी जिस रूप में बनेगी, उस समय उन्हें शुद्धोपयोग का अनुभव हो सकता है। पर ऐसा जघन्य शुद्धोपयोग आज वर्तमान में पंचम काल में केवल ज्ञान का कारण नहीं बनेगा, जघन्य स्थिति है। ऐसा शुद्धोपयोग जब होता है तब भव का वियोग होता है, संसार से छुटकारा मिलता है। शुद्धोपयोग के बिना केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान के बिना संसार से छुटकारा नहीं। संसार से छुटकारा पाने के लिए केवल ज्ञान होना, केवल ज्ञान पाने के लिए शुद्धोपयोग होना, शुद्धोपयोग पाने के लिए निर्ग्रंथ मुनि की अवस्था प्राप्त होना जरूरी। कपड़ों को पहन करके आरंभ परिग्रह को करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए ज्ञान की तत्व की चर्चा कोई कितनी भी करे कोई बुराई नहीं, लेकिन घर गृहस्थी में वस्त्रधारियों को कभी शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि घर गृहस्थी में रहते हुए वस्त्रधारियों को, असंयमी जनों को, और यदि किंचित वह वृत्ति बन भी जाए ऐसे गृहस्थ जनों को शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं। दीक्षा लेने वाले क्षुल्लक कीलक कारिका माता जियों की भी चर्चा नहीं, संभव ही नहीं। मुनि महाराज बन गए तो मुनि महाराज को हो ही जाएगा। प्रवचन करते समय शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं, विहार करते समय शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं, आहार करते समय शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं,
स्वाध्याय करते समय भी शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं। स्वाध्याय में ही तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा, शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा। तो शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करना स्वाध्याय में अलग बात है, और शुद्ध आत्मा का ध्यान करना अलग बात है। पढ़ते पढ़ाते ज्ञान तो हो सकता है, पर ध्यान के लिए तो 3 गुप्तियों में गोपित होना पड़ेगा। 3 गुप्तियां कब आती हैं? जब निर्ग्रंथ मुनि की मुद्रा बनती है तब 3 गुप्तियां आती हैं, और जब सामायिक का काल आएगा तो 3 गुप्तियों की स्थिति बनेगी। इस तरह से शुद्धोपयोग जब हो, भव का वियोग, संसार से छुटकारा मिलता है, और दे स्वर्ग मोक्ष क्रम बार शुभोपयोग। शुभोपयोग क्रम क्रम से मोक्ष को दिलाने वाला। शुभोपयोगी पहले स्वर्ग जाएगा, फिर परंपरा से मनुष्य पर्याय के मुनि बन के निर्वाण को आगे प्राप्त करेगा। शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष को दिलाने वाला है। शुद्धोपयोग साक्षात रूप से मोक्ष को दिलाने वाला माना गया है। इस तरह से निजानुभव शतक में जो पद लिखे गए हैं, मैं समझता हूं एक एक पद बहुत सार गर्भित हैं। आचार्य जी ने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर शास्त्रों को पढ़ते हुए, तत्व को समझते हुए ग्रंथों का सार इस शतक में लिखा है। 100 पद पूरे तो किए नहीं जाएंगे, कुछ विशेष विशेष में निशान लगा लिया है, उनका पाठन होगा और उन्हें पढ़ करके फिर उस पर व्याख्या आपको की जाएगी। आज के दिन आप सभी ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति को पुनः समझते हुए गुरु और जिनवानी की स्तुति की है। देव शास्त्र गुरु का ये त्रिभुज मैं समझता हूं रत्नात्रय माना गया है, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज कहते हैं, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपद पंथी गुरुवर प्रणाम। और इन तीनों की महिमा गाते हुए लिखा कि दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खान है, मैं बंधु धरी ध्यान। धरी ध्यान वंदना करता हूं। किसकी वंदना करता हूं? देव शास्त्र और गुरु की वंदना करता हूं। देव शास्त्र गुरु का महत्व क्या है? यदि भगवान नहीं होते तो उनकी वाणी नहीं मिलती, और वाणी नहीं मिलती तो फिर उस मार्ग का अनुकरण कौन करता? दिगंबर जैन परंपरा के सिद्धांतों में देव शास्त्र और गुरु का बराबर बराबर स्थान है। इस परंपरा ने ऐसी किसी मान्यता को महत्व नहीं दिया जिसमें से 3 में से किसी एक का अभाव कर दिया गया हो। नहीं नहीं, ये तो पंचम काल है, अब भगवान नहीं है, साक्षात भगवान नहीं है, तो मूर्तियों की जरूरत क्या है? चलो बिना मूर्ति के भी। वैसे यथार्थ में तो शास्त्रों में कहा है कि हमारी आत्मा ही भगवान है। जब आत्मा ही भगवान है तो बाहर की इन प्रतिमाओं की क्या जरूरत है? ऐसा तर्क देकर के यदि कोई कहे कि बाहर के मंदिरों की, बाहर की मूर्तियों की जरूरत नहीं, तो हम उसे मान्यता नहीं देंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे महान महान आचार्यों ने जिन बिंबों का महत्व दर्शाया है और निक्षेप बिंबों का महत्व दर्शाया है, जिनकी स्थापना की जाती है, तदाकार प्रतिमाएं, वीतरागता को लेकर के भगवान के गुणों से आरोपित जिन बिंबों का महत्व है, तो ऐसी देव की परंपरा, साक्षात अरहंत देव। और यदि तीर्थंकर भगवंत, अरहंत भगवंतों का अभाव है तो उनके अभाव में उनकी ही मुद्राओं में
गुणों का आरोपण देव, शास्त्र, भगवान की वाणी। एक पंथ ऐसा भी चला 400-500 वर्ष पहले जिसने मूर्तियों की कोई जरूरत ही नहीं बताई और कह दिया कि नहीं, बिना मंदिर बिना मूर्ति के भी काम चलेगा, अपने अपने शास्त्र रख लो। उस मान्यता को, उस परंपरा को महत्व नहीं दिया गया और सिमट करके थोड़े से रह गए। मूल धारा हमारी आज भी चली आ रही है। किसी किसी विचारधारा ने शास्त्र को महत्व दिया, भगवान को महत्व दिया, गुरु की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचम काल में कोई गुरु ही नहीं होते, कोई मुनि नहीं बन सकते हैं। ये अवधारणा उन्होंने स्वयं की अपनी मनगढ़ंत बना ली। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि उन्होंने अपनी विचारधारा को तेजी से तो आगे बढ़ाया, लेकिन स्थायित्व तो नहीं मिला और पुनः लौट करके उन्हें अपने आप में सिमटना पड़ा, मान्यता नहीं दी गई। हमारी मूल धारा आज भी चली आ रही है। जहां पर मंदिर मूर्तियों को स्थान नहीं, उस परंपरा को हमने महत्व नहीं दिया। जहां पर मंदिर मूर्तियां हैं और जिनवानी है पर गुरु का स्थान नहीं, तो उस परंपरा को भी हमने महत्व नहीं दिया। हमने महत्व किस परंपरा को दिया? जिसमें देव, शास्त्र और गुरु हो। क्यों? क्योंकि देव, शास्त्र और गुरु ही सम्यक दर्शन के आधार हैं। इनके निमित्त से ही भव्यात्माओं के लिए सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी माना जाता है। सम्यक दर्शन से ही हमारा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। सम्यक दर्शन ही बीज रूप में निर्वाण का कारण बनता है। ऐसे रत्नत्रय के धर्म को पाने के लिए, जिस रत्नत्रय रूप धर्म तीर्थ को तीर्थंकर भगवंतों ने आगे बढ़ाया है, तीर्थंकर भगवंत जिसके प्रवर्तक रहे हैं, तीर्थंकर भगवंतों से जो रत्नत्रय रूप धर्म तीर्थ आगे बढ़ा है, उस धर्म तीर्थ के रत्नत्रय को पाने के लिए हमें देव, शास्त्र और गुरु की त्रिवेणी, देव, शास्त्र, गुरु के त्रिभुज को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए बार बार हम कहते हैं कि हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। समय आपका हो गया है। इसी शुभ भावना से आप सभी को विराम देता हूँ। शिव, शास्त्र और गुरु की वंदना हुई। इस वंदना के बाद मूल तत्व की ओर हम सभी को आगे बढ़ना है। वही संदर्भ आप सबके सामने आ रहे हैं। पद्य नंबर 11 पढ़ेंगे। जो अन्य का परिचय निज का नहीं है, होता सुखी न वह चूंकि परिग्रही है। जो बार बार पर को लक फूलता है, संसार में भटकता वह भूलता है। जो अन्य का परिचय निज का नहीं है, सारभूत तत्व की बात आ रही है। और सारभूत तत्व में परिचय से संबंधित बात है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, जो अन्य का परिचय दूसरों से परिचय करने वाला है, दूसरों का जिसे परिचय है, अर्थात अपने पदार्थ से भिन्न पदार्थों का ही जिसे परिचय है, निज का नहीं है, अपना परिचय नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता सुखी न वह,
वह सुखी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थों का परिचय करने में इष्ट के प्रति राग होगा ही होगा, अनिष्ट के प्रति द्वेष होगा ही होगा। इष्टानिष्ट का परिचय होने में वह एक तरह से उन पदार्थों से जुड़ने के कारण पदार्थों के प्रति कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की भावना भी रखेगा। इन मान्यताओं के कारण, पर पदार्थों से जुड़ने के कारण वह परिग्रही ही माना जाएगा। परिग्रह की परिभाषा क्या बनेगी? वस्तु के संग्रह का नाम तो परिग्रह है ही, जो कि क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य आदि के रूप में 10 प्रकार का है बाह्य परिग्रह। ये परिग्रह तो है ही, जो स्वयं हमें स्पष्ट रूप में समझ में भी आता है। लेकिन जैन दर्शन ने तो परिग्रह की सूक्ष्म परिभाषा बतलाते हुए जहां बाह्य वस्तुओं को परिग्रह कहा है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, इन 10 परिग्रहों को परिग्रह के रूप में बतलाते हुए अंदर से यह भी कह दिया कि मूर्छा परिग्रह। मूर्छ यानी इच्छा, इच्छा यानी मन के भाव, इसे भी परिग्रह कहा है। और ऐसा होने के कारण ही वस्तु के निकट रहने वाला भी वस्तु से विरक्त हो सकता है, और वस्तु से बहुत दूर रहने वाला भी वस्तु के प्रति स्वामित्व रखने वाला हो सकता है। मान लो यहां पर समय देखने के लिए घड़ी रखी गई। घड़ी हमारे निकट रखी है, समय भी मैं उसमें देख रहा हूं, लेकिन समय देखते हुए भी, घड़ी निकट में रखे रहने के बावजूद भी मेरा उसमें कोई स्वामित्व नहीं। यह मेरी है ऐसी मान्यता भी नहीं, तो वस्तु निकट होने पर भी हमारी नहीं।